फास्ट बॉलिंग, ध्यान रहे बिल्कुल एक्सप्रेस तेज बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग नहीं। ये वो कला जिसे क्रिकेट का सबसे इम्पोर्टेंट मगर मुश्किल काम माना जाता है, क्योंकि बिना एक फास्ट बॉलर के मैच की शुरुआत हो ही नहीं सकती। वो नई बॉल से मैच की शुरुआत करता है, पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग फेंक बैट्समैन को तंग करता है। और फास्ट बॉलिंग में लाइन लेंथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो है तो आपसे घातक कोई नहीं। एक अच्छा फास्ट बॉलर अपनी मुंहतोड़ बाउंसर से बैट्समैन के जबड़े सिर फोड़ता है। टू क्रॉसिंग यॉर्कर से बैट्समैन के पांव तोड़ने का दम भी रखता है। फास्ट बॉलिंग में दम बहुत लगता है, शरीर बड़ा टूटता है। एक प्लेयर को फिजिकली और मेंटली दोनों ही एक्सपेक्ट में थोड़ा सा मजबूत होना होता है, तब जाकर आप एक सफल फास्ट बॉलर बनते हैं। इसलिए फास्ट बॉलिंग को मजदूरी भी कहा जाता है। जो जितनी शिद्दत से ये मजदूरी करता है उसका नाम भी उतना ज्यादा ही होता है। फास्ट बॉलिंग और इंजरीज का मानो चूली दामन का साथ रहा है। अगर आप तेज गेंदबाज हैं तो चोटें तो आपके शरीर में दूध में मक्खन की तरह छुपी होती हैं। पहले के जमाने में वर्कलोड कम था, इंजरी कम थी, लेकिन आज इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ फ्रेंचाइजी क्रिकेट का दबदबा भी खूब है। जब बढ़िया पैकेज देकर प्लेयर्स IPL, CPL, BBL खेल लेते हैं, लेकिन उनका शरीर ये गर्मी, ये वर्कलोड, अलग अलग मौसम, पिच कंडीशंस झेल नहीं पाता और जल्दी इंजर्ड हो जाता है। यही कारण है कि 140 प्लस की रफ्तार का कैलिबर होने के बावजूद भी प्लेयर्स चोटिल होकर 125-30 की स्पीड से ही कंप्रोमाइज कर लेते हैं। रबाडा बोल्ट का एग्जाम्पल ले लो। बंदे में 145-50 का कैलिबर था, लेकिन आज वो 135 से 140 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। इसी वजह से आज नेचुरल फास्ट बॉलिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। लेकिन इन सभी से अलग एक बॉलर ऐसा है जो फास्ट बॉलिंग के फड़फड़ाते दिए को अपने तूफानी स्पेल्स की ओट में बुझने से बचा रहा है। उसे बहुत चोटें लगी, बहुत मेजर इंजरी आई, कई सर्जरी हुई, लेकिन उसने हर बार जोरदार कमबैक किया। अपने शरीर और मेंटालिटी को खुद चैलेंज करता हुआ 150 की एवरेज स्पीड मेंटेन कर वो बॉल नहीं बम फेंक रहा है। मिसाल ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी हुए एशेज के हेडिंगले टेस्ट को ही देख लीजिए। इंग्लैंड ने उसे जेम्स एंडरसन की जगह खिलाया। वो इंजरी से वापसी कर रहा था और आते ही 152, 151, 153 की स्पीड से मिसाइल फेंकनी शुरू कर दी। लगातार 3 मेडन और फिर ख्वाजा का डंडा ही उखाड़ दिया। इस मैच में उसने 7 विकेट लिए, बल्ले से तूफानी 40 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच बना। ताजुब की बात तो ये थी कि चोट से बाहर रहने के बावजूद इस मैच में उसकी एवरेज 150 की थी। जी हाँ, ये दिलेर गेंदबाज हैं इंग्लैंड के मार्क वुड। मार्क ने डेब्यू तो 2015 में किया था, लेकिन आज तक वो केवल 30 टेस्ट, 59 ODI और 28 T20 ही खेल सके। इसके बावजूद वर्ल्ड क्रिकेट में उसका एक नाम है, दबदबा है, जो उसने अपनी शेरदली और जबरदस्त जिगरे से कमाया है। और आज वो इंग्लैंड टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर है। अब कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है। तुम्हारे जनार्दन की ही बेहद फ्रीक्वेंट कमेंट और दिलनुमा ख्वाहिश से इंस्पायर होकर हम पेश हुए हैं आज के इस एपिसोड में इंग्लैंड के धाकड़ प्लेयर और नाइटमेयर फॉर बैट्समैन मार्क वुड के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनके जीवन, करियर और इंजरी के साथ उनके खट्टे मीठे स्ट्रगल के बारे में। मार्क हेनरी वुड का जन्म 11 जनवरी 1990 को इंग्लैंड के अशिंगटन में हुआ था। मार्क वुड एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनके अंकल नील वुड भी एक डोमेस्टिक लेवल क्रिकेटर रह चुके हैं, तो स्पोर्ट्स उन्हें विरासत में मिला था। मार्क वुड की रुचि बचपन से ही क्रिकेट और फुटबॉल में थी, लेकिन वो बड़े होकर इंग्लैंड के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे। क्रिकेटर बनने का उनका कोई विचार नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपना माइंड बदल लिया और क्रिकेटर बनने की ठान ली। वुड ने जूनियर लेवल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देकर 2008 में नॉर्थम्बरलैंड के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते हुए माइनर काउंटीज में डेब्यू किया। इसके बाद वुड ने 2011 में डरहाम के लिए खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास करियर का डेब्यू किया और जल्द ही उन्होंने इंग्लैंड ए के लिए भी डेब्यू किया। लगातार 4 साल डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की भट्टी में तप कर वुड को मार्च 2015 में होने वाली वेस्ट इंडीज टूर के लिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम में चुना गया, लेकिन उन्हें कोई टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि अपने ODI डेब्यू के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और इसी साल मई में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना ODI डेब्यू करते हुए पूर्व कप्तान और आयरिश लीजेंड विलियम पोर्टफील्ड के रूप में अपना पहला विकेट लिया। साथ ही अगले महीने में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करते हुए पहले 2 टेस्ट में 9 विकेट लेते हुए बढ़िया परफॉर्म किया, जहां सबसे इंप्रेसिव फैक्टर रहा उनका पेस और स्टेमिना। ऐसा नहीं कि बीच में एक आध बॉल 150 की डालकर उनकी गति गिर जाती है। वे एक नेचुरल फास्ट बॉलर थे जो कि कमाल के स्टेमिना के साथ लंबे स्पेल डालने में माहिर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना T20 डेब्यू कर उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट झटके, जो मैच इंग्लैंड 56 रन से जीत गया। इसके बाद एशेज के लिए भी इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन यहीं से शुरू हुआ चोटों का सिलसिला। इंजरी की वजह से वो तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए, लेकिन चौथे टेस्ट में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए चौथे टेस्ट में कुल 4 विकेट लिए और अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच भी बने। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें एंकल इंजरी हो गई, जिसकी वजह से एक लंबे टाइम तक क्रिकेट से दूर हो गए। 2016 में वुड ने पाकिस्तान के खिलाफ वापसी करते हुए 3 विकेट लिए और इंग्लैंड को यह मैच 4 विकेट से जिताया। पर अब इंजरीज ने बुरे तरीके से वुड को घेर लिया और उनका टीम से अंदर बाहर होना शुरू हो गया। इस वक्त पर आकर ऐसा लगने लगा था कि वुड का करियर गुमनामी में खत्म हो जाएगा और ये क्रिकेट वर्ल्ड एक टैलेंटेड फास्ट बॉलर को खो देगा। वुड को कई सीरीज के लिए स्क्वाड में रखा पर खिलाया नहीं गया। उन्हें मौका मिला तो वेस्ट इंडीज दौरे पर इंग्लैंड की टीम में तीसरे टेस्ट के लिए
जहां उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला 5 लेकर वेस्टइंडीज बैटिंग को तहस नहस कर दिया। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनका हाल बेहाल था और गरीबी में आटा गीला तब हो गया जब ओडीआई सीरीज में क्रिस गेल ने उन्हें एक ओवर में 26 रन कोड़ दिए। यहाँ से उनका फॉर्म एक रन मशीन बॉलर वाला हो गया। लेकिन इंग्लैंड ने उन्हें गजब की बैकिंग देते हुए 2019 वर्ल्ड कप में चुना, जहाँ 10 मैच में 18 विकेट लेकर वुड ने खूब प्रभावित किया और जोफ्रा की पेस मर्चेंट जोड़ी ने इंग्लैंड की बॉलिंग को अनप्लेएबल बना दिया था। यही कारण था कि इंग्लैंड पहली बार ओडीआई क्रिकेट का सरताज बना। उनके इस पार्टनरशिप में इस वर्ल्ड कप में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में वुड को साइड स्ट्रेन आ गया था, जिसकी वजह से वो एशेज से भी बाहर हो गए। वुड के करियर में सबसे बड़ा नेगेटिव रही उनकी चोटें, जो कि अनचाहे वक्त पर आ जाती और कई बड़े सीरीज और मैचेस से उन्हें एब्सेंट कर देती। उनकी टीम में होने से इंग्लैंड अनबीटेबल सी नजर आती। लेकिन सवाल यही होता कि क्या वुड फिट होंगे, क्या वो कल का मैच खेलेंगे। उनकी क्रिकेट से दूरी लंबी होती, लेकिन हर बार की तरह कमबैक उससे भी जबरदस्त। 2020 में भी कुछ यही कमाल दिखाया वुड ने। इंजरी से ताबड़तोड़ वापसी करते हुए उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 23 बॉल में 42 रनों की आतिशी पारी खेली, साथ ही गेंद से भी 3 विकेट छटके। इसके अलावा अगले मैच में भी उन्होंने 9 विकेट लिए और बल्ले से भी 35 रन ठोक इंग्लैंड को लगातार दूसरी जीत दिलाई। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में वुड को 2 मैचों में मौका मिला, लेकिन वो दोनों में विकेटलेस रहे। और 2022 के वर्ल्ड कप में वुड ने आग लगा दी थी। मात्र 4 मैचों में 9 विकेट लेकर उन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्म किया था और इंग्लैंड के चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 155 की स्पीड से भी एक गेंद की थी। इसके अलावा 2018 में सीएसके के लिए डेब्यू करने वाले वुड को 2022 के आईपीएल में लखनऊ ने अपने साथ जोड़ा, लेकिन एक बार फिर से वो एल्बो की चोट की वजह से पूरा आईपीएल नहीं खेल सके। लेकिन वुड ने 2023 में जबरदस्त वापसी करते हुए पहले मैच में दिल्ली के खिलाफ 5 ले डाला, मगर इस आईपीएल उन्होंने केवल 4 मैच खेले और 11 विकेट झटक कमाल कर दिखाया। इसके बाद वुड फिर से बीमार हो गए और इंजरी की वजह से एशेज के पहले 2 टेस्ट नहीं खेल पाए, मगर तीसरे टेस्ट में तो ऐसा कमाल कर दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया के तूते उड़ गए। पहले गेंद से उन्होंने आते ही 5 लिया, फिर बल्ले से पहली इनिंग में मात्र 8 गेंदों में 24 और दूसरी इनिंग में 8 बॉल में 16 रन ठोक इंग्लैंड को एशेज में पहली बार जीत दिलाई और मैन ऑफ द मैच बने। यही नहीं, उन्होंने हेडिंग्ले में सबसे फास्ट ओवर का भी रिकॉर्ड बनाया, जहां उनकी सबसे तेज गेंद 155 की स्पीड से थी। वहीं अब्रज उन्होंने 152 की स्पीड से ओवर डाला। ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में भी 4 विकेट लिए, मगर वो टेस्ट ड्रॉ हो गया। भले ही वुड की अपीयरेंस से ज्यादा उनकी इंजरी है। चोटों से ये बंदा कितना ही ग्रस्त क्यों न रहा, लेकिन उसकी अचीवमेंट इतनी ही बड़ी। वुड ने अपनी स्पीड के साथ कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं किया। बेधड़क बुलेट सी तेज गेंदबाजी कर बैट्समैन के मन में हलचल मचाई। खासतौर पर पैट कमिंस को किए उस एलबीडब्ल्यू में तो पैट का बल्ला भी नीचे नहीं आ पाया। वुड इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज गेंदबाज है, साथ ही इस विश्व क्रिकेट के उन चुनिंदा फास्ट बॉलर्स में रह गए हैं जो कि जिगरे और लाइन लेंथ के साथ 150-55 की गति से लगातार लंबे स्पेल्स करने का दम रखते हैं। टेस्ट में 155.6, वहीं टी20 में 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई गेंदें उनकी सबसे फास्टेस्ट बॉल है। अभी तक वुड ने 30 टेस्ट में 101, 59 ओडीआई में 71 और 28 टी20 में 45 विकेट झटके। भले उन्होंने मैच कम खेला, लेकिन जो भी खेला धांसू खेला और इम्पैक्टफुल परफॉर्म किया। तो ये कहानी थी इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास के सबसे तेज और घातक गेंदबाज मार्क वुड की। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।